बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। हम एक बार फिर से तमाम व्यूवर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल स्वागत करते हैं। जी हाँ, 124 रन जीतने के लिए बनाने हैं फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा को। उनकी सलामी जोड़ी अब मैदान की ओर आ चुकी हैं। फयाज और शौकत के तौर पे निसार गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। गति है निसार के पास और अब देखना होगा क्या उस गति के साथ वो सही लाइन पे गेंदबाजी करेंगे, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे। एक लोता स्लिप और थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर दूसरी पारी की पहली गेंद यहाँ होने जा रही है। नई गेंद से निसार गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। लंबा अनुभव है उनके पीछे और उसका कितना इस्तेमाल करेंगे ये देखना होगा। बहुत अच्छी गेंद और पहली गेंद अच्छी टप्पे पे यहाँ निसार की। हालांकि कोई भारी लक्ष्य आज फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा को नहीं मिला है, लेकिन ये मैदान एक ऐसा मैदान है जो आंकड़े दर्शाते हैं यहाँ इस तरह के जब आपको लक्ष्य बहुत कम मिलते हैं तो इस तरह के मैचेस बहुत ही खतरनाक यहाँ होते हैं, ऐसा ज़रूर बोला जा सकता है। इस बार बहुत अच्छी गेंद बैक ऑफ लेंथ जिसको आप कहेंगे बैक ऑफ, उन्होंने बैक फुट पर जाकर उन्होंने सम्मान के साथ वहाँ गेंद को खेला। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। ऑफ साइड में स्लिप में साजिद आमला, गली पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट ये भी 30 गज दायरे के अंदर हैं। अगर आप ऑन साइड की बात करें और 2 विकेट निसार इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था वहां फयाज ने और ये पहला रन बोर्ड के ऊपर और फयाज ने खाता खोला अपनी पारी का। फयाज एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर आप उनके आंकड़े उठा के देखेंगे ना तो इस मैदान में उन्होंने 6 शतकीय पारी बनाई हैं इस मैदान में। तो आप कल्पना कीजिए कि ये मैदान उनका कितना पसंदीदा मैदान है। अगर आप फयाज की बात करें जो इस समय अब नो स्ट्राइकिंग एंड पे जा चुके हैं, अब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे शौकत। इस समय अपने दाएं बाएं वो देख रहे हैं, निश्चित तौर पे पहले फील्ड वो देख रहे हैं कि किस तरह की फील्ड की सजावट उनके सामने उन्होंने रखी है। निसार ओवर द विकेट गेंदबाजी और बहुत बढ़िया स्ट्रोक है और पहले गेंद का सामना करे तो और गेंद दर्शक दीर्घाओं में छक्का और पहला छक्का ये दूसरी पारी का। शौकत के बल्ले से ये खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ और 6 रनों के लिए 7 रन बोर्ड के ऊपर और 6 रन से उन्होंने आगाज किया है अपनी पारी का। जब आप 6 रन से आगाज करते हैं पारी का तो आप की जो मानसिकता है, आपका जो सोचने का ढंग है वो एक अलग प्रकार का फिर रहता है, यह आप सभी जानते हैं। और T20 फॉर्मेट जो है ये मोमेंटम का खेल है, एक बार आप मोमेंटम लेते हैं तो फिर उतना आसान नहीं। और छक्के के बाद अच्छी वापसी वहाँ निसार की। थोड़ा सा निराश है पिछली गेंद से निसार की। अगर आप बात करें अच्छी रफ्तार है, लगभग 135 के आसपास वो गेंदबाजी ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ विकेटों की दरकार है उनकी टीम को, खास तौर से अगर आप जिम खाना के समर्थन हैं तो। 124 रन का हदफ मिला है और अच्छी गेंद फिर से बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से शॉर्ट कवर पे वहां बारिश लोन मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और समाप्त हुआ 7 रन बिना नुकसान के। फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग की टीम। शेख फहीम जो बारामूला जिम खाना के प्रमुख खिलाड़ी हैं, आप आने वाले टाइम में उनके साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इस मैच का हिस्सा इसीलिए नहीं है कि वो SKS एकेडमी हरियाणा में अपनी भूमिका इस समय दे रहे हैं युवा खिलाड़ियों के साथ, और वही एक वजह है कि इस टीम का वो हिस्सा नहीं थे। और वो लिख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई है, यानी कि गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी क्रम रहा है आज हमारी टीम का। और ये शुरुआती मैच है, हालांकि अभी बहुत दूर है समय है हार जीत का। इशू पीर को दूसरी छोर से अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। कप्तान वसीम उनसे इस समय बातचीत कर रहे हैं। ये इशू पीर आपके स्क्रीन के सामने वहां नजर आ रहे हैं।
थर्ड मैन का जो खिलाड़ी है उसको 30 गज दायरे के अंदर लाया जा रहा है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है और डीप फाइन लेग का खिलाड़ी भी 30 गज दायरे के बाहर है। दूसरी छोर से इशुपीर और द विकेट। काफी खराब गेंद ये लेग स्टंप के आसपास और ये वाइड का इशारा। पहला अतिरिक्त रन यहां फ्रेंड्स 11 के खाते में। शुरुआत की यहां वाइड के साथ इशुपीर ने, हालांकि बल्लेबाजी कुछ हद तक आज इशुपीर ने बहुत अच्छी की है, वो तब के जब उनकी टीम मुसीबत में वहां फंस चुकी थी। और ये अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर कांटा बदलते हुए खेलने का प्रयास किया था वहां बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद जाकर सीधे थाई पैड पे लगभग उन्होंने टकराई है। शेख फहीम हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि उनकी गेंदबाजी में वो विश्वास जताते हैं अपनी गेंदबाजी में, लेकिन ये समय बताएगा इस मैच का। और अच्छी गेंद पैडों पे फिर से अपील हो रहे हैं, लेकिन काफी बाहर वहां, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी है। पहली वाइड करने के बाद एक अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी है इशुपीर की। और ये सभी खिलाड़ी जिमखाना के जानते हैं कि अगर उनको इस मुकाबले में बने रहना है तो विकेट निकालनी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और विकेट ही एक चीज़ है जो उनको इस मुकाबले में बनने देंगे। लेकिन अब बात यह है कि क्या फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के खिलाड़ी वो करने देंगे उनको। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, हालांकि उनकी लाइन को बिगाड़ने का काम ज़रूर किया था वहां बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार सफल नहीं हुए। फयाज थोड़ी सी चहलकदमी करके वो आगे आए थे, क्योंकि लगभग उनको ये एहसास हुआ था है कि उनकी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आ रही, यानी कि सीम गेंदबाजी ये कर रहे हैं और इन स्विंग जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की ये गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आपको इन स्विंग को खेलना है तो कदमों का इस्तेमाल हमेशा करना है, तो वही आप देख रहे हैं फयाज की ओर से चहलकदमी वो लगातार करते नजर आ रहे हैं, जो बढ़िया सोच भी हैं। क्योंकि जब आप किसी एकेडमी में जाते हैं, जब आपको कोई बड़ा क्रिकेट आपके सामने होता है, वो आपको ये चीज़ें हमेशा सिखाती है कि जब आप सीम गेंदबाजी का सामना करते हैं हमेशा उनकी लाइन को बिगाड़ने का काम करें, जैसे वो भारतीय भुवनेश्वर कुमार किया करते थे, लेकिन हमेशा उनके विरुद्ध खिलाड़ी कदमों का इस्तेमाल करते आए हैं। अगली गेंद इशू की और इस बार कमेंट्री छोर से बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया। केवल इस बार पुलिस वर्दी थी वहां डीप स्क्वायर लेग के पास, वहां गेंद गई थी। उबैद ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना वहां दोनों खिलाड़ियों के बीच में। इस 1 रन के साथ 10 रन बोर्ड के ऊपर, अब तक कोई विकेट नहीं मिली है। शेख फहीम इस टीम के साथ बने हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी भावनाएं इस टीम के साथ जुड़ी हैं, और वही एक बहुत बड़ी वजह है कि वो इस मुकाबले को यहाँ लगातार देख रहे हैं। हमेशा व्यस्त रहते हैं एकेडमी में, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा युवा खिलाड़ी हैं, वहाँ उनको वो कोचिंग लगभग कर रहे हैं। तो उनका जो कार्यकाल है वो अब समाप्त होने को है, क्योंकि लगभग वो अब कश्मीर भी वापस आएंगे। अरबाज फारूक लोन भी शेख फहीम मैक्सी इंडीड बट इन जिमखाना टीम है लॉट एक्सपीरियंस इन प्ले। निसार कमेंट्री छोर से तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पहला ओवर में उन्होंने 7 रन खर्चे थे, कोई विकेट उन्होंने नहीं ली थी। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक था ये। ऐसा मुझे यहाँ अनुमान हो रहा है कि निसार के सामने वो रणनीति यहाँ बिल्कुल बना के आए हैं मैदान के अंदर के उनके सामने हमें ज़्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक्स नहीं खेलने हैं, उनको वो सम्मान देना है, यानी कि विकेट निसार को नहीं देनी है। ऐसा यहाँ देखा जा रहा है। दोनों बल्लेबाजों की अगर आप बात करें, अगली बार निसार और विकेट ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला चलाया था, विकेट कीपर भी वहाँ चूके और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन और बाई के रूप में ये 4 रन अर्जित हुए हैं। रन आने चाहिए यहाँ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा को, वो चाहे किसी भी तरह से क्यों ना आए। निसार काफ़ी हताश, काफ़ी निराश, हालांकि गुस्से का इजहार उन्होंने नहीं किया है अपने विकेट कीपर से। बल्लेबाज जानते हैं कि उनका शुमार महानतम खिलाड़ियों में किया जाता है निसार की अगर आप बात करें,
और इसलिए इन परिस्थितियों में उससे पहले भी वो रह चुके हैं और वह जानते हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, लंबा अनुभव उनके पीछे है। तो ये कुल मिलाकर पूरी तरह से समझते हैं कि इस मैच में अपना अनुभव उनको कैसे जोंक देना है और ये समय बताएगा। फिलहाल अब तक हावी रहे हैं फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के खिलाड़ी, खास तौर से ये जो सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है। ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई सुरक्षित दस्तानों में, विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह की गति वहाँ निसार को है, उतनी बड़ी वहाँ उछाल यहाँ नहीं मिल रही है निसार को, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि मैं कल्पना कर रहा था कि निसार की गेंद काफ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि गति है उनके पास, गति पे वो खासा विश्वास दिखाते हैं। और ये अच्छी गेंद फिर से बल्ला चलाया था, लेकिन अंदरूनी भाग से वहाँ गेंद टकराई थी। साजिद आमला शॉट थर्ड मैन पे मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 14 रन बिना नुकसान के। फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम। फयाज ने अब तक 8 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाकर वो नाबाद है। शौकत बहुत बढ़िया साथ देता हुआ 8 रन पे वो भी नाबाद है। शौकत वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं। इस बार बैक फुट पर जाकर खूबसूरती के साथ वहां गेंद को निकाला था। हालांकि एक ही रन मिल पाएगा, लेकिन एक 2 रन से, जैसा आपने हमेशा सुना है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, बिल्कुल उसी तरह की यहाँ परिस्थितियों में ये 2 खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। ये तीसरे ओवर की अंतिम गेंद करेंगे निसार, और अब तक उन्होंने 8 रन खर्चे हैं। किफ़ायती गेंदबाजी, नबी तुली गेंदबाजी इसको ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन विकेट कॉलम जो उनका खाली है वो उनको दुविधा में डाल रहा है। ओवर समाप्त हुआ, अच्छा ओवर, किफ़ायती ओवर वहाँ निसार का, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट कॉलम जो है उनका खाली है, उस वजह से वो थोड़े से निराश नजर आ रहे थे। अरबाज फारूक लोन लगातार हमारे साथ बने हुए। इंशाल्लाह मैक्सी ज्वाइन द टीम एंड कम एज पॉसिबल, दे नीड योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड। और बिल्कुल सही कहा आपने फारूक भाई, क्योंकि शेख फ़हीम के आने से इस टीम को और ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी, क्योंकि खिलाड़ी बढ़िया है और काफ़ी समय से वो क्रिकेट खेल चुके हैं और बड़ी बड़ी लीगों का भी वो हिस्सा रहा करते हैं। और ऐसे में वो जो अनुभव है उनको, जो एक्सपीरियंस आप कहते हैं, और वो टीम को काम ज़रूर आएगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे शेख फ़हीम को लिया है, शेख फ़हीम भाई को लिया है, कि जबकि वो बाहर हैं और अभी उनका मालूम नहीं है कि वो कब टीम ज्वाइन करेंगे। इशुपीर का पिछला ओवर अब तक बहुत अच्छा रहा था। 1 ओवर में उन्होंने 3 रन खर्चे थे, जो उन्होंने पारी का दूसरा ओवर किया था। अब एक बार फिर वो कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का दूसरा ओवर, और इस पारी का ये 4वां ओवर करने के लिए तैयार है। 15 रन अब तक है, लेकिन अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 5.00 और रुकायत रन रेट जो है। बहुत अच्छी गेंद और बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से गली क्षेत्र की ओर इस बार मोड़ दिया था। वहां खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया था, बहुत ही सरलता के साथ। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बारिश हुई, लगातार अपने खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ बढ़ा रहे हैं, और जो ठीक ठाक भी है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जहां आप एक टीम के तौर पर खेलते हैं, और ऐसे में आप इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। इस बार खराब गेंद और सही नसीहत, डीप स्केयर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घाओं में, छक्का शौकत के बल्ले से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ, और टाइमिंग बहुत बढ़िया और ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक। उस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने गेंद को दर्शक दीर्घाओं में जाके दिया है। ये दूसरा छक्का इस पारी का, और शौकत का ये दूसरा छक्का बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की वो याद दिला रहे हैं, जैसा उनका वो स्टाइलिश अंदाज में, जैसा उनका स्टानस है शौकत का, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की वो याद दिला रहे हैं। हालांकि वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो फयाज है, वो शौकत है, लेकिन काफ़ी मिले जुलते हैं उनसे। कद काठी के बिल्कुल छोटे हैं, मेरी तरह, जैसे मेरी कद काठी है। अब पहली बार फयाज सामना करेंगे इस ओवर का, और एक बार फिर से गेंद को मोड़ दिया था
शॉर्ट ऑन पुल जिसको आप कहते हैं, हालांकि टाइमिंग कुछ खास नहीं। डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां उस ओर मौजूद है। 1 रन बना, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बिना नुकसान के। वसीम उनके कप्तान बिल्कुल मिडों पे तैनात वहां नजर आ रहे हैं। हालांकि वो अब बदलाना चाहेंगे गेंदबाजों को, क्योंकि विकेटें अगर नहीं मिलेंगी ना तो फिर काम तमाम हो सकता है। इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 24 बिना नुकसान के। फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम आज दोपहर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था वहां बारामूला जिमखाना ने, और कहना पड़ेगा कि उतनी बढ़िया क्रिकेट आज वो दिखाने में असहमत रहे। लगातार ऑन साइड के आसपास गेंदबाजी, यानी कि लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी हो रही है, और जब आप वहां गेंदबाजी करेंगे तो आपके सामने दिक्कतें नजर आएगी, और जैसा इस समय आ रही हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा रन अगर आप देते रहेंगे ना तो फिर दबाव उनके ऊपर चला जाएगा। और ये सबसे अनुभवी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की। और इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्ड वहां आबिद पीर की, जो बिल्कुल मिड ऑन पे वहां नजर आ रहे थे। हालांकि 3 रन उन्होंने बचाए हैं टीम के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं। चौथे ओवर की अंतिम गेंद करने के लिए तैयार है शुपीर, और इस बार सामना करेंगे फयाज, जिन्होंने इस मैदान में 6 शतकीय पारी खेली है। और एक बार फिर से इस बार गैप ढूंढने में कामयाब, लेकिन उससे कहीं बेहतर फील्डिंग। एक बार फिर आबिद पीर वहां मौजूद, इस बार 2 रन बचाए हैं। आसान नहीं होता है, लेकिन अपनी ओर से ये हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं इस मैच में बने रहने का। 2 रन आसानी से यहां प्राप्त किए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम। लोन मोमेन लिख रहे हैं कि गेम ओवर। गेम तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक कि अंतिम गेंद नहीं की जाती है किसी भी मैच की, क्योंकि आप एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है। क्रिकेट में रंग बदलते आपने अक्सर देखे होंगे, और वही ये क्रिकेट है। अगर किसी ओवर में 2-4 आउट होते ना तो काम तमाम हो सकता है, और इसलिए इस क्रिकेट में आपको हौसला कभी नहीं हारने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर लावली, आप मुझे बाई बोले तो अच्छा लगेगा। रियली एंजॉय योर कमेंट एंड योर वॉइस। अल्लाह ब्लेस यू लावली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतने दुआओं के लिए। और अच्छा लगता है देखिए जब आप मेरे लिए इस तरह के अल्फाज लिख रहे हैं, और बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह आशा करेंगे कि आप मुझे इसी तरह से काम सपोर्ट करते रहेंगे। अब गेंदबाजी में मुझे लग रहा था कि वो बदलाव करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। निसार को ये 3रा ओवर लगातार करा रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रम्प कार्ड जैसे हैं निसार। तो अगर वो विकेट नहीं निकालेंगे टीम के लिए तो फिर वो अच्छी छवि टीम के लिए नहीं जाएंगे। लगभग कप्तान वसीम ने काफ़ी समय बातचीत की थी पहले खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद निसार को एक बार फिर, और इस बार बल्ला चलाया था। क्या बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन गैप ढूंढने में इस बार असफल हुए थे। और क्या खिलाड़ी है ये जो आपके स्क्रीन के सामने है, शौकत अहमद, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की वो याद दिला रहे हैं। ऐसा मैं बहुत कम बार देख रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, हालांकि वो खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल उनका स्टाइल, उनका खेलने का शैली बिल्कुल उन्हीं की जैसी है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, हालांकि डराने का प्रयास किया था वहाँ, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने गेंद को खेल दिया था। डीप स्क्वायर लेग के सामने गेंद गई थी, हालांकि बहुत समय गेंद हवा में थी। रन बनाने का वहाँ कोई संभावना नहीं। क्षमा चाहूँगा, 1 रन वहाँ बना दोनों खिलाड़ियों के दौड़ने से। अब तक ये 5वां ओवर है और 29 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 94 गेंदों में 95 रनों की और दरकार है यहाँ जीतने के लिए। फयाज अब स्ट्राइक पे है, जो इस मैदान को बहुत नज़दीक से जानते हैं। इस बार बहुत ही कड़ा स्ट्रोक था और क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने गैप में धकेला, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, काफ़ी खूबसूरत स्ट्रोक था और जो ही बल्ले पे स्ट्रोक लगा था तो उसमें 4 रनों की छाप उस पर लगी थी।
इसीलिए मैं कह रहा था कि तक लगभग वो उनको गेंदबाजी में परिवर्तन करना था, क्योंकि 4 ओवर कर चुके हैं शुरुआती गेंदबाज, और ऐसे में वसीम कप्तान ने उनके ऊपर एक बार फिर विश्वास दिखाया है। लेकिन निसार एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो एक नॉर्थ कश्मीर का किंग इसको माना जाता है, इतनी रफ्तार है उनके पास से। लेकिन लगभग काफ़ी समय के बाद वो इस फील्ड में उतरे हैं क्रिकेट में 2022 में। ये एक बड़ी वजह है कि अपने गति में वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। चौकी के बाद एक और लंबा छक्का, और क्या दूरी भी प्रदान की है इस छक्के ने। निसार के सामने ये सम्मान नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज फयाज, लगातार दबाव उनके ऊपर ला रहे हैं, और जो सही भी है, इस मैच को लगभग जल्द से समाप्त करना चाहते हैं। 93 गेंदों में अब 91 रन, और ये 5वां ओवर है, 40 रन अब तक बोर्ड पे। बहुत बढ़िया ये क्रिकेट दिखा रहे हैं फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा, खास तौर से फयाज, और जो 9 सेकंड पे मौजूद है। इस बार यॉर्कर करने का प्रयास किया, जी हाँ ना, और रन आउट, और जी नहीं। और बारिश के पास एक बढ़िया मौका था यहाँ रन आउट करने का, क्योंकि तालमेल में यहाँ गड़बड़ी नजर आ रही थी, और दोनों खिलाड़ी एक ही छोर पे वहाँ मौजूद थे। लेकिन बारिश वहाँ गलती कर बैठे। बारिश एक ऐसे खिलाड़ी है, A++ कैटेगरी के वो खिलाड़ी है, और उनसे इस तरह की गलतियाँ हमेशा देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन इस बार हुई हैं। और ये क्रिकेट है, और क्रिकेट में बड़ी बड़ी महारतें जो है दबाव में आती हैं। जब आपके ऊपर दबाव चला जाता है, आप ये शेख तजम्मुल से और कौन बेहतर जान सकते हैं ये बात। एक बार फिर से शॉट ऑन पुल, थप्पड़ जैसा स्ट्रोक, और रोकना नामुमकिन। एक और चौका फयाज के बल्ले से, और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि फयाज एक ऐसे खिलाड़ी है, उन्होंने 6 शतकीय पारी इस मैदान में बनाई है, और ये सही आंकड़े हैं। और इससे बढ़िया खिलाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही महंगा ओवर ये निसार का। इस ओवर में अब तक 1.5 सारे रन बचे हैं, और ये तीसरा ओवर है निसार का। अब तक 26 रन उन्होंने खर्चे हैं। एक बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी गेंद, फिर से बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बिना नुकसान के अब तक की सलामी जोड़ी। जी हाँ, ये है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल उसी शैली में खेलते हैं। अब तक 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बन चुके हैं। कुल मिलाकर 125 रन आपको बनाने हैं। और जी हाँ, ये जो मेरे सामने शौकत भाई थे, और ये स्कोर वो सुनना चाहते थे, और ये एक वजह है कि मेरे इतने नज़दीक वो आ चुके थे। I already mentioned that फयाज सर will be the key wicket, साकिब बशीर। और साकिब भाई बिल्कुल सही कहा आपने, और साकिब बशीर हमारे इस कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के राइटर हैं, यानी कि जो आप शाम के समय वो पोस्ट देखते हैं ना स्टोरी के माध्यम से, साकिब बशीर भी उसमें हमें हिस्सा दे रहे हैं। एक बमोली हिस्से हैं हमारे चैनल के। मीर प्रोविजनल स्टोर लावली उमर काल बिग मैच है। रॉबी निसार, राबी नासिर, लोन मुदस्सिर डार, राजा सलीम, और भी कुछ नए चेहरे। बिल्कुल सही कहा आपने फिरदौस भाई, कल महामुकाबला होगा इस मैदान में। वो 2-2 हाथ करेंगे हमारी घरेलू टीम के साथ, वोगुप स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ। और ऐसे में मैं अपनी टीम के लिए ढेर बड़ी शुभकामनाएं दुआएं वोगुप स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ, क्योंकि वो मेरी घरेलू टीम है, और मैं ये चाहूँगा कि वो जीते, और अच्छी तरह से जीते वो। फिरदौस भाई, आपके चेहरे पे हाव भाव बहुत खतरनाक हो गए इस बात से। अब गेंदबाजी में बदलाव किया है। जी हाँ, उवैस को अब गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है, यानी कि स्पिन आक्रमण अब लगाया गया है। मोहम्मद फौजान गनाई डुंगदारा के निवासी स्टैट्समैन हमेशा रहते हैं जहां पे टर्फ क्रिकेट का आयोजन होता है। इस बार बैक फुट पर जाकर बढ़िया कट, और लेकिन वहां फील्ड हुए हैं आसानी के साथ। 1 रन वहां पूरा हुआ। 47 रन ये पारी का 6वां ओवर है, और रन गति देखिए कितनी बढ़िया तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं।
अब 88 गेंदों में 77 रनों की और दरकार है। कोई बड़े लक्ष्य, कोई बढ़िया मैच इसको नहीं कहा जा सकता है अगर T20 फॉर्मेट के हिसाब से देखें, लेकिन क्रिकेट में होने को कुछ भी हो सकता है। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस बार, और मुझे लग रहा है कि इस ओवर में अब कुछ होने वाले हैं, क्योंकि फयाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ अलग करते ज़रूर हैं। और एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक और गैप में, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। और कहां से ताकत ये प्रदान करते हैं स्ट्रोक्स में, ये देखने योग्य बात। फयाज का एक और चौका, और इस बार गैप में हिलना मत। उस और डीप मिड विकेट पे वहां खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन इस स्ट्रोक में उन्होंने उतनी शक्ति प्रदान की थी, यानी कि ताकत झोंक दी थी, और कोई मौका नहीं था वहां उनके पास। अगली बार ओएस ओवर द विकेट जहलीमैन से। इस बार टाइमिंग कुछ अच्छी नहीं बैठी बल्ले पे, और काफ़ी पछतावा भी हो रहा है वहाँ फयाज को, और इसलिए वो घुटनों के बल वहाँ पिच पे उन्होंने कुछ समय वहाँ बिताया ज़रूर है। और इस बार फ्लाइटेड गेंद ललचाने का प्रयास, अच्छी स्पॉट पे उन्होंने ये गेंद की थी, और डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन बिना नुकसान के, और 50 रनों की यहाँ साझेदारी भी यहाँ पूरी हुई है इन दो खिलाड़ियों के बीचों बीच। ये दो खिलाड़ी वो बल्लेबाजी जानते हैं, और क्या बल्लेबाजी अब तक रही है फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा से। हालांकि जब शुरुआत ये मैच हुआ था, यह आपको कहना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों ने सोचा था कि क्योंकि बारामूला जिमखाना के पास कुछ लोकप्रिय चेहरे थे, कुछ बड़े बड़े चेहरे थे, साजिद आमला, बारिश अयूब जैसे चेहरे थे इस टीम में, लेकिन आज वो क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी वजह लगभग ये हो सकती है कि काफ़ी समय के बाद वो क्रिकेट फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, तो लगभग खोलने में थोड़ा बहुत समय लगेगा यहाँ के खिलाड़ियों का। लेकिन अब तक तारीफ होनी चाहिए इन दो खिलाड़ियों की जो आपके स्क्रीन के सामने है, शौकत अहमद और फयाज। जिन फयाज ने 20 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया, और वही अगर आप देखें शौकत ने भी बहुत ही कमाल के प्रदर्शन किए हैं टीम के लिए। अब बारिश अयूब को जहलीमैन से लाया गया है, तो दोनों छोर से अब बदलाव किया गया है गेंदबाजी में। पूरा समय ये बिता रहे हैं मैदान के अंदर, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, गेंद को आने देते हैं अपने पास, उसी अनुसार फिर ये अपने स्ट्रोक मनपसंद स्ट्रोक्स खेलते हैं। हालांकि शौकत सचिन जिसको आप कह सकते हैं, किस ब्रांड का वो उपयोग करते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां नीचे, दर्शक होके वो वहां बन जाएंगे। एक और छक्का शौकत के बल्ले से, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। और जी हाँ, कद काटे के ये बहुत छोटे हैं, लेकिन जो स्ट्रोक्स उन्होंने अब तक लगाए हैं दिलकश, निहायत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक्स अब तक उन्होंने लगाए हैं। अगली बार फिर से सामना कर रहे हैं शौकत, और इस बार रूम बनाकर गेंद को खेल दिया था। ऊपर कट जिसको आप कहते हैं, अपर कट जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में, लेकिन वहाँ डीप पॉइंट के पास वहाँ एक मौका था रोकने का, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। छक्के के बाद लगातार ये स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, जो एक बढ़िया चीज़ इस साझेदारी में यहाँ नज़र आ रही है। और अब तक कोई विकेट उन्होंने नहीं ली है, ये एक चिंता का विषय है उसके लिए। इस बार गति परिवर्तन, कीपर से हल्की सी वहां चूक हुई थी, उस कारण से 1 रन उन्होंने वहां अर्जित किया है दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर। उमर लोन जिमखाना में एक इशू है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही कहा आपने उमर भाई, और जिस तरह से 2022 में नई टीमें हुई हैं और ख़ास तौर से नए खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो ऐसे में थोड़ा मुकाबले लगेंगे उस चीज़ को सुधारने में। आपकी बात बिल्कुल सही है, और जैसे आपने भी डडू रेंजर्स ज्वाइन किए हैं, और आपको भी थोड़ा समय लगेगा उमर भाई आपको उसमें एडजस्ट करने का, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी वो देखने को मिल रहा है। अब तक 59 रनों की भागीदारी और पहली विकेट की सलामी साझेदारी हुई है
इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी। वहां बारिश ने फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। ओवर पूरा हुआ डॉट गेंद के साथ, 59 रन बिना नुकसान के बारिश ने 7 रन दिए हैं इस ओवर में। बशारत बेग लिख रहे हैं, गुड लक दर्दपुरा 11 हो फयाज अहमद विल बी फिनिश बिफोर 15th ओवर। बशारत भाई बिल्कुल सही लिखा आपने, और जल्दबाजी में लग रहे हैं फयाज यहाँ। और लेकिन अब तक तारीफ ये होनी उनकी चाहिए कि जो भी उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं तमाम स्ट्रोक्स में ये सफल हुए हैं। खास तौर से जो शौकत हैं जो सचिन तेंदुलकर के शैली में खेलते हैं। और एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक फयाज के बल्ले से, हल्की सी चूक और एक और चौका वहां, और बागे उन्हीं का ही साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं इस क्रिकेट में। फयाज से बहादुर और कौन है इस समय इस खेल में। आग से खेल रहे हैं और जल्दबाजी में लग रहे हैं। अब लगभग ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस मुकाबले को जल्द से ये समाप्त करना चाह रहे हैं। ये 8वां ओवर अब तक पारी पे है, होने चाह रहा है, और 63 रन अब तक बोर्ड पे। आकाश मलिक पैनल्स पे पानी पे पानी जैद ऐसी कुछ राय जरूर मेरे साथ साझा कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया, कितनी सरलता कितनी खूबसूरती के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि वो बीच बीच में बड़े स्ट्रोक्स भी खेलते हैं। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ उनकी बल्लेबाजी में ये देखने को मिली है कि उन्होंने आज स्ट्राइक बढ़िया तरीके से रोट आउट की है। खासतौर से ये जो शौकत इस समय मैदान के अंदर है, इस बार स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, और क्या बढ़िया साझेदारी ये हुई है। दोनों ओर से अनुभव उनके पीछे है, दोनों खिलाड़ियों के पीछे। उस अनुभव का क्या बढ़िया इस्तेमाल, लाजवाब इस्तेमाल दोनों खिलाड़ियों से, सलामी जोड़ी से। इस बार पैडों पे लगी गई और जानते हैं फयाज बैकफुट पे तैयार थे। वो काफी ऊपर लगी थी गेंद, और उस कारण से उन्होंने नकारा था। हालांकि जब आप बैकफुट पे रहते हैं ना, तो अंपायर के मन में फिर कुछ चीज़ें ही देखनी होती हैं। इम्पैक्टिंग लाइन कहाँ है, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जब तक कि बारिश से एक बार फिर गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी के साथ फयाज ने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन बिना नुकसान के। अब तक क्या साझेदारी हुई है। उमर लोन अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके वो बोल रहे हैं उनकी लाइनअप उतनी बढ़िया नहीं है। दे हैव गुड बैटिंग बट की को कहाँ डालना है। और बिल्कुल सही कहा आपने, और सही कहा आपने उमर भाई, क्योंकि आपने अच्छी बात की है कि वो जो खिलाड़ी इशू पीर उन्होंने जैसे उन्होंने 6वें नंबर पे उन्होंने भेजा है, और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जब आपकी टीम उतनी मुश्किल परिस्थितियों में जूझती है ना, जहाँ पे 3 आउट हुए थे या पहले 2 आउट हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि इशू पीर वो अगर वहाँ बल्लेबाजी करने के लिए भेजते ना, तो तस्वीर और कहानी कुछ अलग होती। लेकिन उनको हालांकि भेजा था, लेकिन काफ़ी लेट, लेकिन अगर वो वहाँ उनको भेजते तो कहानी कुछ अलग होती इस मैच की। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बिना नुकसान के 72 गेंदों में अब 57 रनों की दरकार है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप T20 फॉर्मेट के आंकड़ों की तुलना अगर आप की जाए इन रनों से, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इन खिलाड़ियों को। बारिश अयूब अपने कोटे का दूसरा ओवर विकेट की तलाश में, और इस बार यॉर्कर करने का प्रयास, लेकिन खूबसूरत स्ट्रोक। ये क्या मिला हुआ था बल्ले और गेंद में। मधुर आवाज़ जब आती है ना कानों तक, तो खुश लगता है ये चीज़ें। और ख़ास तौर से एक बल्लेबाज के तौर पे जब आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं, मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा आनंद आपको आया होगा इस स्ट्रोक से। अब फयाज डेंजर मैच सामना करेंगे। बैकफुट पर जाकर पॉइंट की ओर खेला गया स्ट्रोक, वहाँ थ्रो लगा करने का प्रयास किया था, हालांकि वहाँ बारिश ने गेंद को रोका। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बारिश अयूब उनको इसलिए गेंदबाजी की कमान दी गई है। विकेट की तलाश में है वो, लेकिन अब तक विकेट लेने में ये पूरी तरह से असफल रहे हैं। इस बार ऊपरी किनारा, और आज बागी का उन्हीं का हिस्सा देते हैं गली क्षेत्र के अंदर, और शॉर्ट थर्ड मैन और कीपर, उन तीनों खिलाड़ियों के बीचों बीच वहां गेंद गिरी है।
आप अंदाज़ा करिए कि भाग्य का उनका कितना बढ़िया साथ मिलता नज़र आ रहा है। बारिश हुई, अब गति परिवर्तन यहाँ करते हुए, पिछली गेंद बैक ऑफ द हैंड थी गति परिवर्तन के तौर पे। राही रफीक, लव यू उमर भाई, वहाँ आप विवेक राजदान हो, लव फ्रॉम लिटर पुलवामा, राइज एंड शाइन। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई, आप प्यार देते हैं और सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैद भी हमारे साथ मौजूद है और मुंतज़िर भी सलाम भेज रहे हैं। तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए, और देखते के साथ साथ आप शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसी चैनल है जो आप तक सबसे ज़्यादा क्रिकेट ला रहा है। अब तक किसी चैनल ने मेरे से ज़्यादा मैचेस नहीं किए हैं लाइव। अगर आप 2022 की बात करें तो वसीम बांडे, लावली भाई, मुबशर जो विकेट कीपर है उसको बोलो मेरे सलाम बोलो। हाँ बिल्कुल आपने खोला और उन्होंने मेरी तरफ से नज़र दौड़ाई थी वसीम भाई, बिल्कुल आपकी ओर वो देख भी रहे हैं, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा हूँ और इसलिए मेरी आवाज़ उन तक पहुँची है। एक बार फिर से बैक फुट पर जाकर तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर, लेकिन इस बार साजिद आमला वहां मौजूद हैं और ड्राइव लगाकर साजिद आमला ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 69 रन बिना नुकसान के, जबकि ये पारी का 9वां ओवर है। अभी भी 55 रन जीतने के लिए बनाने होंगे। बारिश इस बार अच्छी शॉर्ट गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, ये एक बाउंस का इशारा भी यहाँ मिलता हुआ। अच्छी गति है बारिश लोन के पास। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ डॉट गेंद के साथ 9वें ओवर की समाप्ति 69 रन बिना नुकसान के। अब तमाम जो बारामूला जिमखाना के खिलाड़ी हैं वो बहुत ही निराश वहाँ नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर पर उनकी जो निराशा है वो चेहरे से साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब इस तरह का मुकाबला आप खेलते हैं, हालांकि हार जीत तो एक मसला नहीं है, हार जीत तो होती रहती है इस क्रिकेट में, लेकिन आप किस तरह से मैच हारते हैं उस पर हमेशा बातचीत होती है। और जैसा अब तक उन्होंने आज बल्लेबाजी से निराश किया था, ये बात सही है, लेकिन अब सभी यही लगा के बैठे थे कि गेंदबाजी से कुछ विकेट लेकर इस मैच को वो रोमांचक और बनाएंगे, लेकिन ऐसा अब तक बिल्कुल नहीं हुआ है। अब तक ये देखा गया है। अमाद वसीम, लावली भाई, नाराज नज़ीर इनायत, हमारी तरह भी नज़ीर हमारी तारीफ भी कर लो। अहमद भाई आपका इस्तकबाल है हमेशा हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में, और इस समय ये खेल इसलिए रुका था कि ड्रंक की ट्रॉली मैदान में आई थी और अब वो मैदान के बाहर, और क्रिकेट हेड हमारे सामने इस समय है। ये नया पेज है और आप सभी से यही विनती है कि आप इस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उसको सहयोग करने की ज़रूरत है। और उसको आने वाले टाइम में वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे लाइव करना है, तो कहीं ना कहीं आप क्रिकेट हेड का भी फॉलो करके क्रिकेट का मनोरंजन कर सकते हैं। फयाज सामना कर रहे हैं और बहुत अच्छी गेंद, और इस बार अपनी जगह पे वो खड़े थे, हालांकि कोई जल्दबाजी अब नहीं दिखा रहे हैं फयाज। लगभग वो यही कह रहे हैं कि इस मैच को इसी तरह से अगर जिताएंगे तो अगला मुकाबला जब शुरू होगा तो 10 विकेटों से जब आप जीत लेते हैं तो टीम का मनोबल 7वें आसमान पे होगा। और आने वाले इतवार को दिन मुकाबलों का मुकाबला रहेगा इस मैदान में। सीर स्पोर्ट्स बनाम बीसीसी रेड्स के साथ 2-2 हाथ करेंगे। जी हाँ, जुबैर भाई की टीम आने वाले इतवार के दिन मैच खेलेंगे। बारामूला क्रिकेट फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जुबैर डार, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और वही
उन्हीं की टीम जो बीसीसी रेड्स है वो आने वाले इतवार के दिन यहाँ सीर स्पोर्ट्स के साथ मुकाबला खेलेंगे। अच्छी गेंद और सिप्टर ने बहुत बढ़िया अब तक काम किया है। ओवैस की अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो अब तक ये तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 14 रन दिए हैं। हालांकि विकेट कोई नहीं मिली है, लेकिन रनों पे उन्होंने अच्छा खासा अंकुश लगाया है। लेकिन ये रन कम थे और इस लिहाज से उतनी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ, उतनी बढ़िया गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है उस लिहाज से। लेकिन अगर रन ज़्यादा होते ना तो फिर एक तरह से उन्होंने अपना काम ज़रूर किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आने वाले इतवार के दिन मुकाबलों का मुकाबला रहेगा। एक तरफ से होंगे बीसीसी रेड्स तो दूसरी तरफ से होंगे सीर स्पोर्ट्स की टीम। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन बिना नुकसान के जिमखाना की टीम, फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम। साजिद आमला लगभग उनको गेंदबाजी की कमान वो देने जा रहे हैं। शौकत बुखारी सर हमारे पीछे हमेशा होते हैं और मेरे वो इस समय काफ़ी वो मेरे लिए सुविधाएं ला रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। वो भी लिख भी रहे हैं कि हम आपके पीछे हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत सर। शौकत सर जो है ये फरहान भाई के पिताजी हैं, यानी कि जो डडू रेंजर्स के मैनेजर हैं फरहान भाई, उनके पिताजी हैं और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं हमारी नौरत कश्मीर की। महानतम खिलाड़ियों, महानतम सम्मानित इंसानों में उनका शुमार किया जाता है और ऐसे में ये हमारे साथ हमेशा होते हैं और न केवल ये देखते हैं बल्कि वो हमें हर मुमकिन प्रयास करते हैं। साजिद आमला, गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। साजिद आमला ने आज बल्ले से निराश किया था लेकिन अब गेंद से कमाल करना चाह रहे हैं और लेकिन स्वागत किया है छक्के के साथ फयाज ने। कमाल का छक्का ये। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 71 बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम और फयाज का स्कोर पहुंच चुका है 39 रन। अब केवल 11 रनों की दरकार है उनको अपने अर्धशतकीय पारी को और ये क्या साझेदारी हुई 77 रनों की। साजिद आमला को पहले गेंद पे छक्का यहां लगाया गया। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया, वहां डीप पॉइंट की ओर वहां गेंद गई थी। केवल 1 रन वहां बना। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 रन साजिद आमला अब शौकत के लिए। अब तक छक्के लगाने के बाद अब साजिद आमला थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं लेकिन फ्लाइट से वो चूकते नहीं हैं, अभी भी वो फ्लाइट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे सोच विचार ये है कि अगर आप विकेट लेंगे तो तब जाके इस मुकाबले में कुछ हो सकते हैं, अन्यथा काम तमाम होगा। और ये दूसरा छक्का ये, और इस बार शौकत के बल्ले से साजिद आमला अब काफ़ी खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं अपने समर्थनों से। हमेशा साजिद आमला को आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा है लेकिन आज वो गेंदबाजी भी आज इस मुकाबले में कर रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है उनके लिए। और इस बार फिर से बॉलर्स के सर के ऊपर से इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन बिना नुकसान के। साजिद आमला फिर से और 2 विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद, 2 छक्के लगाने के बाद अच्छी वापसी भी। उमर हजनी, अस्सलाम वालेकुम लावली भाई, लॉट्स ऑफ लव यू टू, वाचिंग फ्रॉम गांधरबल दिस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हजनी, आप हमेशा क्रिकेट की जगत से हमेशा आगे रहते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हम हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल अब यही है कि आज दोपहर जो टॉस जीता जिमखाना ने, लेकिन बल्लेबाजी से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा निराश किया है हमें। 124 रन उनको जीतने के लिए बनाने होंगे। अच्छा समय ले रहे हैं अब बल्लेबाज और
जहाँ पे खराब गेंद मिलती है उसका सही लाभ उठाते हैं और जहाँ पे अच्छी गेंद होती है उनको ये सम्मान देते हुए दोनों खिलाड़ियों। ओवैस अहमद ने अब तक आप आंकड़े देख सकते हैं कि 3 ओवर वो कर चुके हैं, 4वां ओवर है। बहुत बढ़िया 16 रन ही अब तक उन्होंने दिए हैं, कोई विकेट नहीं, कोई मेडल नहीं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी अगर आप स्टैट्स उनके देखें, जिस तरह से रनों पे उन्होंने अंकुश लगाया है, वो देखने योग्य काम है उनका ओवैस का। बावन गेंदों में 37 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा को। अब सामना करेंगे शौकत। फ्लाइटेड गेंद थे, फिर से ललचाने का प्रयास किया था, हालांकि मिड ऑफ के पास वहां स्ट्रोक खेला जहां उबैद ने गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन मिला वहां। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को निकाला था डीप मिड की ओर से बारिश उयूब वहां हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीमा रेखा के नज़दीक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनने का वहां संभावना दोनों खिलाड़ियों ने पूरा किया। आज जो ये क्रिकेट अब तक घटा है और कहना पड़ेगा कि सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें की है ये तमाम फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा ने ही की है। जिस तरह का उनका आज प्रदर्शन रहा है, भागीदारी 90 रनों की हुई है। सलामी जोड़ी के तौर पर ये दोनों खिलाड़ी आए हैं और अब तक सूरत हाल ये है कि कोई विकेट अब तक नहीं गिरे हैं, जो एक बढ़िया बात बोली जा सकती है। ओवैस अपने कोटे की अंतिम गेंद करेंगे। अब तक 20 रन उन्होंने खर्चाए हैं और अंतिम गेंद में सम्मान दिया। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 टंगमो की टीम। अब लगभग आबिद पीर को वो गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई, जहां तक कि हम स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आबिद सौंप दी गई हैं। और कल जो मुकाबला रहेगा, एक तरफ से होंगे वोगुप सपोर्ट्स एसोसिएशन की टीम, तो दूसरी तरफ से होंगी मुझे उस टीम का नाम मालूम नहीं है, लेकिन लवली भाई यू नो व्हाट, जब पहले आईपीएल डेक्कन चार्ज ने सारे स्टार्स को बोली दी, लेकिन टूर्नामेंट सबसे of the combination Sam well happened this team सामने आया है और जैसे उन्होंने अपनी राय भी साझा की हमारे साथ। का प्रदर्शन उन्होंने, और फिरदौस भाई ने बोला है फिर होगा कल HCC के साथ। टक्कर होगी। वहां आठ रन बनाने होंगे अपने अर्धशतकीय पारी की बल्लेबाजी। 41 गेंदों में 42 रन बनाकर वो नाबाद है। यहां और एक और बढ़िया स्ट्रोक और बॉलर्स के
जहां 6 रन प्रदर्शन किया है टीम के लिए। इस छक्के के साथ इस रनों की और दरकार है 46 गेंदों में। मुझे लग रहा है कि अब जीत की जो महक से इस बार सीधे बल्ले से रोका फील्ड किया, एक ही रन बन पाएगा। इस 97 रन हैं। ये उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, बारिश ने अपनी ओर से प्रयास किया था। मार्क्स हम देना चाहेंगे उसको, हालांकि उनसे काफी दूर थी गेंद। वो देखने योग्य था। हुआ है, लेकिन अभी भी वो नहीं छोड़ रहे, यानी कि अपना प्रदर्शन वो और इस बार पहले ही लेग स्टंप से चले गए थे और रोम बनाकर स्ट्रोक खेल दिया था। चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप सचिन तेंदुलकर हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी तमाम स्ट्रोक से अगर आप शौकत भी खेल रहे हैं, कद काटी भी उसी तरह का है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे वहां। वो एक विकेट मिली है, आबिद पीर ने दिलाई ये विकेट। फयाज 43 रन बनाकर अब वापस जा रहे हैं। गेंदों में 25 रनों की और दरकार है। ये भी लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह लड़के अच्छे फॉर्म में हैं, पहला मैच वही से जीते अगेंस्ट स्पोर और मीर प्रोविजनल स्टोर भी हमारे बिल्कुल। नासिर लोन रॉबी फिरदौस भाई, मुझे जानकारी ये नहीं कल मैच में हैं, लेकिन अगर वो होंगे तो अब और कुल मिलाकर उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं। सर्वाधिक स्कोर 92 रन, एवरेज 20 131 के ऊपर और 150 उन्होंने अब तक किए हैं। जहां पे क्रिक हीरो का इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रीन के सामने आ रहे हैं बासित बशीर के।
तजम्मुल भाई, और ये डाई हार्ट फैन आप उसको बोल रहे हैं तो बसता है, और अगर आप उनको 1,00,000 बार भी बोलेंगे ना, क्योंकि क्रिकेट उनके रगों में बसता है और ये क्रिकेट के लिए जीते हैं और क्रिकेट के और पहले गेंद पे बासित ने खाता खोला है और इस 1 रन के साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर भी जिम खाना ने जीता था, जैसा आप स्क्रीन के सामने भी देख रहे हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो अब 24 जीतने के लिए 41 गेंदें समझ रहा हूं, और एक बार फिर से बढ़िया और क्या प्रयास किया था उन्होंने। रन बचाए हैं टीम के लिए, बढ़िया वहां काम करते हुए आबिद पीर। विकेट आबिद पीर के नाम, और अब फील्डिंग में भी अपना गमा बारिश अयूब फिर से शॉर्ट गेंद, शॉर्ट ऑन पुल किया वहां आबिद पीर। हालांकि इस मुकाबले को हारने के बाद वापसी जरूर करेगी जिम खाना के बाद। हालांकि अब तक मैच नहीं हारे हैं, लेकिन अभी टाइम है। लेकिन कियास ही लगा के बैठे हैं कि उनके रिडार में और गेंद को पूछा है दर्शक दीर्घाओं में, और इसी के साथ अर्धशतकीय पारी है शौकत अहमद से। अर्धशतकी उन्होंने छक्के से बनाई है। कमाल के खिलाड़ी और कमाल का और अभी भी नाबाद हैं। 6 छक्के उनकी पारी में मौजूद हैं, एक भी चौका उन्होंने क्या बल्लेबाजी की है। 38 गेंदों में उन्होंने किया है शौकत अहमद ने। शौकत आपके स्क्रीन के सामने हैं, बहुत ढेर बड़ी शुभकामनाएं, और जिस तरह का उन्होंने ये प्रदर्शन किया है कि अंत तक अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जहां अगर वो नाबाद रहेंगे ना, तो आप कृपया करके हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। एक और लंबा छक्का ये, और काफी बड़ा भी। बारिश अयूब के सामने ये दोनों खिलाड़ी चुनौती दे रहे हैं और किसी हद तक ये कामयाब भी हुए हैं। इंशाअल्लाह डडू रेंजर्स विल परफॉर्म वेल। शौकत और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शौकत सर, और हमारी शुभकामनाएं डडू रेंजर्स के साथ हैं, जुड़ती है। और ऐसे में अगर उनका मुकाबला है तो उनको कहे कि फिर तैयार रहे इस मैदान में। खूब में 9 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। शौकत अब स्ट्राइक पे है, क्या नाबाद रहेंगे ये? स्टंप से बाहर इस बार स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, हालांकि बल्ले और गेंद में कोई मिलाव नहीं है। ये 14
नहीं है। आबिद पीर आपके स्क्रीन के सामने आज बल्लेबाजी से भी कमाल किया था। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो बहुत बढ़िया रंग में नजर आ रहे थे। के ही नाम रहा था। और एक बार फिर से इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आबिद खुद शानदार कैच लिया गया और इसी के साथ शौकत अपने अर्धशतकीय पारी बनाने के बाद आउट होकर वापस जा चुके हैं। दूसरी विकेट, अब तक केवल 2 विकेट गिरी है। जहां हम प्रयास में हमने आपको बोला था कि उनसे बातचीत करें, लेकिन लगभग ऐसा अब मुश्किल है हमारे सामने, क्योंकि वो आउट होकर वो डग आउट की ओर जा रहे हैं। अब नए खिलाड़ी मैदान की ओर, मीर फिदू उनके कप्तान हैं। ये कुल मिलाकर 14 पारियां उन्होंने खेली हैं और रनों की अगर आप बात करें 120, सर्वाधिक स्कोर उनका 36, एवरेज उनकी कुछ अच्छी नहीं है 9.23 की, और स्ट्राइक रेट 80 अब तक बना पाए हैं। हालांकि ये क्रिक हीरो के आंकड़े हैं, जितने मैचेस उन्हें क्रिक हीरो में खेले हैं। अब कप्तान को इस मैच को समाप्त करना होगा और जहां तक हम देख पा रहे हैं ये बढ़िया गेंद गति परिवर्तन के तौर पे उन्होंने ये वेरिएशन किया था, हालांकि माप नहीं पाए उनके कप्तान। बासित इस समय स्ट्राइक पे हैं और कप्तान नॉन स्टिकिंग एंड पे मौजूद है। क्षमा चाहूंगा, मैंने आपको ये बोला था कि कप्तान नहीं समझ पाए। और एक बार फिर से ये एक और क्या खिलाड़ी है ये बासित, और लगभग ये दूसरा छक्का, और क्या मजबूती प्रदान कर रहे हैं ये छक्कों से, ये देख के अच्छा लगा। अब केवल यहां 3 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, और ये देखना होगा कि और कितना समय लेंगे तो अपने नाम करने के लिए। इस बार तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को खेलने का प्रयास किया था, हालांकि एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर 122 रन। अब केवल 2 रनों की जीतने के लिए 2 विकेटें अब तक गिरी हैं और वो दोनों विकेटें आबिद पीर के नाम रही हैं। शानदार उनका प्रदर्शन रहा था और एक बार फिर से बैक फुट पर हल्के हाथों से 1 रन दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन बासित ने 9 सेकंड ने जल्दी से वहां नकारा और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 122 फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम 15 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, और 5 ओवर अभी बचे हैं और जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। वसीम अब खुद आए हैं गेंद लगभग ये मुकाबला हार ही चुके हैं। ओवर विकेट कमेंट्री छोर से, और ये लीजिए अंत में वो दिलशान स्कूप उन्होंने खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। इसी के साथ मैच जीत लिया है यहाँ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा ने, और जिमखाना का उतना बेहतर यहाँ प्रदर्शन नहीं, और बड़ी आसानी से 8 पहला मुकाबला था ये, और ऐसे में उतना बढ़िया क्रिकेट ये देखने को नहीं मिला, खास तौर से बारामूला जिमखाना से। हालांकि इस समय वो आपस में आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने आपस में खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं, और ये
बहुत बढ़िया पल हैं ये क्रिकेट के, और अगर आप उन्हीं को देखना चाहते हैं ना तो फिर आप देख लीजिए। बातचीत करने का पूरी कोशिश करेंगे। शौकत भाई, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कृपया करके आप माइक्रोफोन पे आए। जी हाँ शौकत भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आइए सीधा चलते हैं उन्हीं की ओर और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद। शौकत भाई आप थोड़ा पीछे जाइए, और जी हाँ बिल्कुल आप थोड़ा आगे आए। शौकत भाई सबसे पहले हमारी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू। इसकी जीत के लिए। क्या सोच के आए थे जब चेस करने के लिए मैदान के अंदर आए थे? जब हम यहाँ चेज करने के लिए आए थे तो हमने यही प्लान बनाया था कि हमें विकेट स्टे करनी है, बाकी रन यहाँ पर आराम से आते, बॉल फंस कर आती थी, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी थी। इसी प्लान में हम कामयाब हो गए और हमने 100 रन की साझेदारी की। शौकत भाई कितनी बड़ी जीत है, 2022 को लगभग आपकी टीम का ये पहला मुकाबला होगा, और इतनी बड़ी जीत और टीम के मनोबल के लिए कितनी बड़ी खबर। ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि हमारी टीम ने अच्छा खेला। इंशाल्लाह आगे भी इस जीत से उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगी और अच्छा करने की कोशिश भी करेगी। शौकत भाई अंतिम सवाल, जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो सचिन तेंदुलकर की काफी शैली आप में नजर, क्या आप बचपन से आप उनको देखते आए हैं? नहीं, बचपन से मैं ऐसे ही खेलते आ रहा हूँ। मैं टंगमर्ग विक्टोरिया के साथ खेलता हूँ, वहाँ भी मुझे ऐसे ही नाम से पुकारते हैं, तभी आपको भी लगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपने समय हमें दिया उसके लिए शुक्रिया। बहुत थैंक यू सर। हमारी दुआएं आपके साथ है आने वाले मैच। थैंक यू सर। शौकत भाई ने अपनी अर्धशतकीय बारी बनाई और क्या बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेली है, और इसी के साथ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा ने 8 विकेटों से यहाँ जीत अर्जित की है। और हम आशा करेंगे कि आपने मनोरंजन किया होगा इस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत